जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे बैसाख मास के बारे में जो शुरू होने वाला है और बैसाख मास को हम माधव मास के नाम से भी जानते हैं। इस मास में कृष्णा जी की यानी विष्णु भगवान की विशेष महत्व है पूजा का। इस माह में हमें विष्णु भगवान की पूजा जो है तुलसी दल से करनी चाहिए। इस माह में हमें क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम है, ये हम सब जानेंगे। इस माह में हमें गंगा स्नान का और एकादशी व्रत का, विष्णु भगवान का पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में जो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है वो माधव रूप में की जाती है। आपके यहाँ विष्णु भगवान जी का लड्डू गोपाल हैं कि मतलब विग्रह है, कोई जुगल सरकार की जोड़ी की मतलब सेवा करता है, कोई शालीग्राम के रूप में सेवा करता है। आप जिस रूप में भी सेवा करते हैं आप उनको उसी रूप में मतलब माधव रूप अपने मन में अपने वो कहते हैं ना मन की जो सेवा होती है वो सबसे तुम अपने मन में आप माधव रूप उनका स्मरण करिए, माधव रूप की छवि अपने मन में बनाइए और उनकी आप माधव रूप में सेवा कीजिए। और माधव रूप में सेवा जब की जाती है तो उन्हें पंचामृत का भोग लगाया जाता है और पंचामृत में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना गोपाल जी लड्डू गोपाल जी मतलब विष्णु भगवान जी की जो पूजा है वो स्वीकार नहीं की जाती है। तो तुलसी दल का विशेष महत्व है। आप उनको डेली स्नान कराएं और उनकी को तुलसी दल जो है डेली डेली अर्पण करें। मेरे यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के रूप में उनकी सेवा करती हूँ, डेली स्नान कराती हूँ और तीनों टाइम उनको भोग अर्पण करती हूँ। भोग में तुलसी दल अर्पण करती हूँ। मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि मैं ज़्यादा सेवा करती हूँ, जितनी भगवान ने मुझे सेवा दी है, जितनी वो मुझसे कराते हैं मैं उतनी करती हूँ। मैं तो उतनी ही कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती हूँ। पर आप अगर मतलब जितना आप सेवा करना चाहें आप उतनी कर सकते हैं। और इस माह में भगवान महादेव शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। डेली हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और इस माह में वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस माह में हमें जल का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जल का दान सर्वोत्तम दान है। और क्योंकि इस माह में गर्मी एकदम अचानक से बढ़ती है, इस माह में गर्मी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है, जो पृथ्वी है वो बहुत धरती है जो तपने लगती है। इसलिए सर्वोत्तम दान इसमें जल का माना गया है। जल का हमें दान जरूर करना चाहिए। हमें प्याऊ लगाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा बड़े प्याऊ नहीं लगा सकते हैं तो हम अपनी गली में ही जल का वितरण कर सकते हैं। कहीं पे मतलब जैसे सड़कें वगैरह बन रही हैं, मजदूर लगे रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम अपने घर से जल मतलब मीठा जल बनाकर ले जा सकते हैं, उनको पिला सकते हैं। और इस माह में हमें जूते का दान करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई छोटे बच्चे हैं मतलब ऐसे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, अब वो ऐसे ही पृथ्वी पर घूम रहे हैं और मतलब उनके पैर जल रही हैं, तो आप उनको अगर चप्पल पहना दोगे तो आपका वो बहुत अच्छा दान माना जाएगा। और बैसाख मास में हमें पवित्र नदियों में जो स्नान करने से दान करने से जो फल मिलता है वो उससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि इस बार जो बैसाख मास है वो कब से शुरू हो रहा है। इस बार बैसाख मास 2025 में 13 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक रहेगा। और कुछ लोग मतलब इसमें जो इसको स्नान आदि जो शुरू करते हैं वो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उससे शुरू कर कर और बैसाख मास की पूर्णिमा तक स्नान दान करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मतलब पहले दिन से ही शुरू करते हैं, जैसे जिस दिन 13 अप्रैल से शुरू होगा। कुछ लोग जो 8 अप्रैल को कामता एकादशी थी उस दिन से शुरू होकर और मोहिनी एकादशी तक करते हैं। तो सबका अपना अपना मतलब तरीका है स्नान वगैरह शुरू करने का। तो और जो चैत्र मास की पूर्णिमा है वो सब बहुत अच्छा सर्वोत्तम दिन होता है। पूर्णिमा का माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है और उस दिन ही हम हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। और इस महीने में बैसाखी भी मनाई जाती है। जो बैसाखी है वो भारत के पंजाब राज्य हरियाणा में ज़्यादा मनाई जाती है। इस दिन वहाँ फसल काटने की शुरुआत होती है, वो अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। तो बैसाख मास में हमें मतलब स्नान आदि दान सब पुण्य करते रहना चाहिए। पंखे का दान और
क्योंकि जितना भी हमें जिस चीज़ से हमें गर्मी महसूस हो रही है ना, उस चीज़ का दान सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे हम किसी को चप्पल दान करना, जूते दान करना और वस्त्र दान करना और जल दान करना, प्याऊ करना या हमें किसी को छोटे बच्चों को जल की बोतल जिसमें पानी लेकर जाते हैं वो दान कर देना, पंखे दान करना, जो भी आप दान कर सकते हैं वो आप करें। और बैसाख मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी का माना जाता है, सर्वोत्तम मास माना जाता है। इसमें विष्णु भगवान जी को ये बहुत प्रिय है। आप इसमें माधव रूप में उनकी सेवा कीजिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल को अपने आप चंदन से की सेवा कीजिए, उनको चंदन लगाइए, क्योंकि जो इस माह में उनको गर्मी लगने लगती है तो चंदन लगाने से उनको बहुत ठंडक मिलती है। तो ये सब आप बैसाख मास में कर सकते हैं। और आपको बैसाख मास की बहुत-बहुत बधाई हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण, राधे कृष्ण ज़रूर कमेंट में करिए। और एक बार फिर आपको वैशाख मास की बधाई हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय श्री कृष्णा।